स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्टडी विद पूनम सर। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। इसमें हम संख्याओं का ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारा जो कल वाला वीडियो था नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 1, वो आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें आज, और इस वीडियो को भी देख करके अपने नंबर सिस्टम का जो नॉलेज है वो इंक्रीज कर सकते हो। साथियों, अब हम शुरू करते हैं। साथियों, नंबर सिस्टम के बारे में हमने क्या देखा था? नंबर्स और डिजिट्स में अंतर भी देखा था, और सिस्टम का अर्थ होता है, आप सभी को पता है कि एक बाइनोमियल, डेसिमल, इस प्रकार से। आज हम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्याएं क्या होती देखो साथियों, सबसे पहला हम लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर उतारा जा सके या उकेरा जा सके या शो किया जा सके। ए नंबर विच इज शो ऑन नंबर लाइन, या दूसरे वे में आप कह सकते हो कि ए नंबर विच इज रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, दैट we call the real numbers। रियल नंबर की डिफिनेशन ये होगी, ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। वो संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है, या रियल नंबर। दोस्तों, आप लोगों को पहले मैथमेटिक्स को फील करना होगा, क्योंकि यदि हम इसको फील नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसकी परिभाषाएं क्या होती है। अब आगे आप ये देखते हो दोस्तों कि संख्याओं में आप लोग दूसरा भी होता है सर, जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया ना जा सके। वेरी गुड, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जिसे आप काल्पनिक संख्याएं भी कहते हो। इसकी सिंपल सी डिफिनेशन है, ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया ना जा सके। इसका वैसे ज्यादा उपयोग नहीं आ पाता है, ये 11th क्लास में बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो वहां पर हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन आगे हम रियल नंबर्स के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन है, ये क्या है? हमारी नंबर लाइन। यहां पर 1 2 3, यहां प्लस इनफिनिटी तक, -1 -2 -3 -इनफिनिटी। हमें पहले नंबर्स के बारे में एक समूह बनाना होगा। जैसे देखते हैं, हम सभी प्रकार की संख्या यहां पर हम उतार सकते हैं। देखते हैं कि ये हमारा 0 से राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा नेगेटिव 0 से इधर, ये 0 से इधर। आप लोगों के अंदर एक और आता है प्रश्न कि सर प्लस इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर,
पॉजिटिव इंटीजर इधर 0 से राइट साइड और नेगेटिव इंटीजर होता है हमारा 0 से लेफ्ट साइड में। 0 क्या है सर इसमें? 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो ये ऋणात्मक है ना ये धनात्मक है हमारा 0। 0 ना तो ऋणात्मक है और ना ही हमारा धनात्मक है। इंटीजर को आप लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जीरो के साथ में जो पॉजिटिव पार्ट होता है इंटीजर नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, यदि हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं साथ में तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। होल नंबर जिसे आप क्या कहते हो? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब आगे इसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट्स ऑल प्लस इंफिनिटी तक। और नेचुरल नंबर्स 1 2 3, यानी कि 0 को रिमूव कर दिया जाए। 0 अपने आप में एक खुद संख्या है, 0 इंटीजर नंबर जिसे आप 0 इंटीजर कहते हो, यानी कि शून्य पूर्णांक संख्या है। अब आते हैं सर 1/2, 1/3, 1/7, माइनस का 1/7, माइनस का 1/2। सर इनको हम क्या कहेंगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन है आप सभी का। इनको हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इससे आगे हम इनको कहेंगे क्या? परिमेय संख्याएं। क्या कहेंगे इनको? रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं। इसका बहुत ही सिंपल है, जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए। Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q से अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग देख पाते हो कि सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि जिन संख्याओं का HCF 1 होता हो, मतलब इसे आप मैथ से पे भी कहते हो हिंदी में, HCF 1 हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 हो, इनको सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। रेशनल नंबर Q के रूप में लिखा जाता हो, Q नॉट इक्वल टू 0। अब आते हैं आपके इरेशनल नंबर। इनके उदाहरण आप लोग देख पाते हो, 1/2, 1/3, 1/4, माइनस का 1/2, 1/7। अब आगे आते हैं हम लोग, ये आप लोग उतार लेना अपनी कॉपी में, नोटबुक लिख करके लिख लेना, अदरवाइज आप लोगों को ये समझ में नहीं आ पाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। और यदि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसे जरूर देखें।
अब हम लोग इर्रेशनल नंबर देखते हैं। मतलब अपरिमेय संख्याएं। सिंपल है। ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में ना लिखा जाए। Q नॉट इक्वल टू 0। यहां पर Q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। और P और Q वही होंगे, सहअभाज्य पूर्णांक। ये पॉइंट ध्यान रखना, P और Q क्या होंगे? सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोगों को एग्जांपल आप लोग ऐसा लिख सकते हो, √2, √3, √5, √6, √7 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ठीक इसी प्रकार से आप लोग देख पाते हो कि पाई ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अब आप लोग को दिमाग में ये आ रहा है कि सर 22/7 है इसकी वैल्यू। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 अप्रोक्सीमेट होती है। 22/7 यानी कि 22/7 इज नॉट ए परफेक्ट वैल्यू ऑफ पाई। अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी लगभग मान होता है 22/7, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी का मेरे प्यारे बच्चों डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में कि अब आप लोगों के दिमाग में एक और आ रहा है कि सर -√2, -√3, -√4 क्या सर ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी? नहीं, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, रूट में -1 की वैल्यू होती है आयोटा, जिसे आप इमेजिनरी नंबर या सिर्फ आप कहते हो काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कहते हैं इनको। ये आप लोगों को डाउट क्लियर हो चुका होगा। आप इनको उतार लीजिए, लिख लेना काल्पनिक संख्याओं में उदाहरण। वो मैंने उस समय इसलिए नहीं बताया था ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। अब मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गए। अब हमारे कुछ और नंबर्स होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, सम, विषम, मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं क्या होगी? सम, जैसे कि 12, 14, 8, 16 इस प्रकार से संख्याएं क्या हो जाएगी? आपकी सम संख्याएं होगी। और नंबर 1 हो, इकाई का अंक, 1, 3, 5, 7, 9। अगर ये इकाई का अंक हो तो हमारे वो क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कक्षा 2, 3, 4, 5 में आप लोगों ने, आपके गुरुजी ने ये बताया होगा कि सम संख्या को किसी संख्या में 2 का भाग यदि पूरा जाए तो वो संख्या सम होती है, किसी संख्या में 2 का भाग पूरा ना जाए तो वो
सम नहीं होती है, वो विषम कहलाती है। साथियों मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी हम लोग वैसा भी लिख सकते हैं, हमारे दिमाग में जैसा है वैसा लिखेंगे, हमें फील करनी है मैथमेटिक्स को। बस एक कंसेप्चुअल रूप में आप लोगों का ये आंसर एकदम जो डिफिनेशन है वो एकदम परफेक्ट होगी। अब आपके आते हैं प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर, अभाज्य और भाज्य, जिसे आप यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, सॉरी कंपोजिट, यौगिक या फिर भाज्य संख्याएं। इसकी एक डिफिनेशन होती है बच्चों, जिस संख्या में केवल और केवल खुद का भाग जाए, जिस संख्या में केवल और केवल खुद का भाग जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इंफिनिटी तक। कंपोजिट नंबर, जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग है, जैसे 4 में 2 का भाग भी जाता है और 4 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे सर इसमें 1 का भी भाग जाता है खुद के अलावा? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो, सभी में आपका क्या जाएगा? 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। इन सभी अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं के बारे में हम थोड़ा बहुत और विस्तृत से आगे अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग इनके बारे में हम देख लेते हैं। एक और रह गया आपका को प्राइम नंबर, जो आप लोगों ने परिमेय संख्या के डिफिनेशन में देखा था, यानी कि सहअभाज्य। सहअभाज्य जिन संख्याओं का, जिन 2 संख्याओं का HCF 1 हो, जैसे कि 2 और 3 में HCF इसका क्या होगा? 1। 5 और 2 का HCF 1 हो, तो संख्या क्या होगी? सहअभाज्य। आप देखते हैं आगे प्राइम नंबर में थोड़ा बहुत मैं लिखवा देता हूं और आगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 सर आप लोग ये भी तो कह सकते हो कि आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 होती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में 1 से 100 तक जो 25 संख्याएं होती है वो मुझे लिख कर के देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को हमारे इस प्रकार के वीडियो और भी मिलते रहे। साथियों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे तीसरे पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम तीसरे पार्ट में यानी कि कल हम क्या पढ़ेंगे वो देखिए। आज हमने नंबर्स के बारे में अध्ययन किया था, कल हम लोग इन्हीं नंबर्स को जोड़ना, घटाना, गुणा
भाग ये सीखेंगे। कल हम लोग इसी पर ही जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो एनटीएससी, एनएमएमएस, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय में काफी ज्यादा मददगार होगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।